हेलो, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू फिर से एक बार वीडियो में आने के लिए। एंड अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके लाइफ में आने वाली नया कौन सा सरप्राइज़ है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मालूम नहीं है लेकिन आपके लाइफ में होने वाली है आने वाले कुछ ही दिनों में। तो ये है पाइल नंबर 1, 2, 3। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको इन तीनों में से एक फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। एंड आप जो भी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे आपको उसके हिसाब से आपकी रीडिंग मिलेगी। तो आप इसको थोड़ा सोच के ये देखिए कि कौन सी फ़ाइल आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, उस फ़ाइल को चूज़ करिए। एंड आप एक बार चूज़ कर लेंगे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको अपनी फाइल चूज़ करनी है। उसके सामने दी गई ब्लू हाइलाइटेड टाइम स्टैम्प्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। मैं आपसे आपकी रीडिंग में मिलूँगी। हेलो फाइल नंबर 1, आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो ये आपने चूज़ किया है फाइल नंबर 1। तो आपका फ़ाइल के हिसाब से जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो ये बताता है एक सर्कल है, और इस सर्कल को ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको इसमें कितनी सारी लाइफ दिखेगी, प्लांट्स दिखेंगे और छोटे छोटे से ना, जैसे यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई भी है ना। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लाइफ का सर्कल बताया है, कर्मा बताया है, एक फ़्लो बताया है कि व्हील है, घूमता है, बार बार ऐसे घूमेगा और फिर से एक बार ऐसे हो जाएगा, है ना। तो आप जैसा करेंगे वैसा ही वापस मिलेगा, और जो जैसा कर रहा है उनको उसके हिसाब से ज़रूर वापस मिलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लाइफ एक पहिए की तरह है जो बार बार गोल गोल घूम के जो साइड जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही वापस से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अब हम आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आने वाले टाइम में आपके लिए अगले 10 डेज़ में क्या सरप्राइज़ आ रहा है। एक्साइटेड? ओके, ठीक है। वाओ, बहुत ही बढ़िया। अभी इन्हीं कार्ड से देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर पिछले कुछ टाइम में आप इमोशनली सफ़र कर रहे थे या आपको लग रहा था आप चैलेंज्ड फील कर रहे थे मेंटली इमोशनली, कि जैसे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भर गए हैं और इतना सब कुछ है संभालने को कि बस अब संभाले नहीं संभल रहा। आप सब संभाल रहे थे लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, आप इमोशनली ओवरवेल्म हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, सैड थे, या मे बी मतलब आप ओवरऑल बहुत परेशान थे इस चीज़ से, कैसे है, क्यों है, कैसे होगा, कैसे किया जाए, है ना। ये सब बातें आपके मन में थी। और यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप इन सब चैलेंजेस को बहुत ही जल्दी अगले 1 वीक के अंदर अंदर आपके जो भी चैलेंजेस रहे हैं आप उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे। एंड इतने अच्छे से करेंगे ना कि आपको वो चैलेंजेस लगेंगे ही नहीं एक पॉइंट के बाद। अगर आप उसको अपना थोड़ा सा इमोशनल साइड हटा के सोचेंगे ना तो आपके पास कोई चैलेंज है ही नहीं। आप उसको एक एक माइंड गेम की तरह देखो, एक ऐसे देखो कि एक नया पज़ल है जो आपको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन है जो बस आपको आंसर करना है, एंड आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे फिर। एंड सिर्फ यही नहीं है, ये चैलेंजेस जो हैं ये पार करने के बाद में है ना आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो। अगर आप में से कोई भी अब्रॉड जाना चाहता है, अपनी कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं सेटल होने के लिए, जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा चांस बन रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। अगर आप जाना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप जा सकते हैं।
एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके करियर में आने वाले 10 दिन में नेक्स्ट 3 to 5 डेज़ का जो टाइम स्पैन है उसमें बहुत ही अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा एंड अब आप सोचोगे कि अरे अभी तो ऐसा था, अब एकदम से ऐसा हो गया। आपके लिए नए डोर्स खुलने वाले हैं, नए दरवाज़े खुलेंगे एंड जो भी आपने पास्ट में चैलेंजेस फेस किए हैं या आपको प्रॉब्लम्स आई हैं ना, उन सबको पीछे छोड़ के आप इतना आगे बढ़ जाओगे अपने सक्सेस की तरफ कि जो पीछे छूटे हुए लोग हैं ना, जो पीछे जिन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया था आपके स्ट्रगल की वजह से, वो सच में सोचेंगे, वो आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे लेकिन कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। एंड इस कार्ड में मुझे दिख रहा है कि आपका कोई यूनियन है, रीयूनियन है, या फिर कह सकते हैं कि एक मिनट, है ना, अब ठीक है ना, हाँ जी। तो आपका कोई रीयूनियन है, रिकॉन्सिलिएशन है किसी के साथ, अगर कोई पास्ट में कोई बहुत पीछे छूट चुके हैं, कोई भी रिलेशनशिप या कुछ भी फ्रेंडशिप, तो उनके साथ आप फिर से रिकन्साइल करने वाले हो। फिर से आप लोगों के बीच में एक बॉन्ड जो है ना स्पार्क होगा और आप लोग आमने सामने होंगे एंड आप ये अपने आप कोइंसिडेंस होगा कि आप लोग आमने सामने होंगे एंड आपको ये जो है ना सच में एक तरीके से ना जैसे डिवाइन सेटिंग होती है ना, वैसे कि दो लोगों को आमने सामने भगवान ने ला के खड़ा कर दिया, वैसा कुछ होने वाला है। एंड अगर आपका ऐसा सिचुएशन नहीं है तो मे बी आपके लिए कोई न्यू पार्टनर आ सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आप कमिटेड हो या रिलेशनशिप में हो तो आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आप काफ़ी अच्छा डिवाइन टाइम स्पेंड करने वाले हो, ठीक है। आप एक जेमिनाई हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, और बाकी भी ऑप्शंस हैं बट ये मेजर दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड ये जो रिकन्सिलिएशन जिन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, उनका रिकन्सिलिएशन आज से 5 से 7 दिन में हो सकता है। जिस जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके 5 to 7 डेज़ के अंदर आप इस बंदे से दोबारा टकरा सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फेट, ठीक है। तो आपके लिए इसकी ये गाइडेंस थी कि आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर अंदर क्या सरप्राइज़ आने वाला है। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। Dear angels, what are the oracle guidance for pile number 1? Thank you so much for being here. आसना। सो पाइल नंबर 1 आपको ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन या नॉर्मल जो मूवमेंट वाला योगा होता है, स्ट्रेचिंग वाला, आप वो भी अगर करोगे ना तो आपका जो फोकस है, आपका जो देखने का नज़रिया है, पर्सपेक्टिव, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एंड मे बी ये ऐसी चीज़ हो सकती है जिस पे शायद आपका ध्यान ना जा रहा हो, ठीक है। तो आपका जो मन जो है ना कभी भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है पिछले कुछ टाइम से, कभी इधर कभी उधर हो रहा है। आपको उस डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए थोड़ा सा योगा, तो मेडिटेशन या आसना भी जो योगासन होते हैं वो करने की थोड़ी ज़रूरत है। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ज़रूरी नहीं है आपको कॉम्प्लेक्स ही करना है, आप अगर थोड़ा सा योगा का स्ट्रेचिंग भी कर लेंगे, एक सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे एक दिन में, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए अब देखते हैं दूसरा कार्ड क्या है आपके लिए। मुझे लग ही रहा था ये कार्ड होगा। आई वॉज इंट्यूटिवली ड्रॉन टू इट, सॉरी फॉर दैट नॉइस। ललिता त्रिपुर सुंदरी, ये एक देवी हैं जो कि देवी मानी जाती हैं सुंदरता की, कि ये इनसे ज़्यादा सुंदर रूप पूरे है ना संसार में किसी का नहीं है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपने आप को ऐसा देखना है, आपको अपने लिए ऐसा नज़रिया रखना है कि जैसे आप है ना दुनिया की सबसे प्योर पर्सन है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अपनी गलती को भी सही बताना है, पर जो चीज़ें आप में अच्छाई हैं
आपको उन्हें काउंट करना है। मे बी आप सेल्फ सैबोटाज कर सकते हो, अपनी वैल्यू बहुत लो लगा रहे हो काफ़ी दिन से, कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मेरे से ऐसे नहीं होगा, मेरे से वैसे नहीं हो पा रहा है ना। तो जो है ना, आपको अपने आप से पॉजिटिवली बात करनी है, अफर्मेशंस करनी है। आई एम वर्दी ऑफ व्हाट आई डिज़ायर, मैं जो भी चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं उसे डिज़र्व करती हूँ, है ना। ऐसी बातें आप अपने आप से कहेंगे तो आपको बहुत ही जो है ना एक अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। आपके चैलेंजेस कम हो जाएंगे, आप जो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं आप वो सक्सेस बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे ऐसे जब आप अपने आप को एक उसी नज़रिए से प्यार करते हैं ना, जैसे आप अपने किसी फैमिली फ्रेंड या लव्ड वन को करते, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, है ना। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की गाइडेंस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका इस रीडिंग से रिलेटेड इस पूरे के पूरे रीडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसे पक्का आंसर करूँगी। एंड अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड ये भी बताओ कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आप आने वाले टाइम में कैसी चीज़ों पे रीडिंग देखना चाहते हो, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप बहुत बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे होके। एंड आई होप ये जो रीडिंग है आपके किसी काम आ पाए। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, हेल्दी रहेंगे, है ना। तो चलिए, आपने चूज़ किया था बटरफ्लाई का जो रिप्रेजेंटेटिव था। बटरफ्लाई हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। एक तितली एक कोकून से जब निकलती है वो अपनी लाइफ का ना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करती है, बहुत ही ना मुश्किल स्ट्रगलिंग फेजेस से निकल के ही वो इतनी सुंदर हो पाती है। तो हमें यहाँ ये एक बटरफ्लाई मैसेज देती है कि जो हीरा है वो भी ना बहुत बहुत गुफाओं में प्रेशर में रह के दबे रह के बनता है कोयला। तो आपको अगर लाइफ प्रेशराइज़ कर रही है या हार्ड वर्क कर रहे हैं आप या स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट जो है ना बहुत ही खूबसूरत मिलता है। इस बात पर विश्वास करने के लिए आपको कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं तो आपके लिए आने वाले 10 दिन में क्या सरप्राइज़ आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए क्या सरप्राइज़ आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज में, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, वाओ, ग्रेट। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए तो इतने ज़बरदस्त सरप्राइजेज आ रहे हैं। ओके, ठीक है। हाँ जी, पाइल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या सरप्राइज़ आ रहा है अगले 10 डेज़ में। तो आपके जो है ना, आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं उसके आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको कोई ऐसा न्यूज़ मिलने वाला है जो कि आपके लिए काफ़ी एक ना टाइप ऑफ सक्सेस हो सकता है। या आपके लिए एक प्रमोशन हो सकता है, फैमिली में किसी की मैरिज हो सकती है, या आपकी खुद की भी हो सकती है। इवन अब आपके लिए कोई जॉब हो सकती है जो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, कहीं एडमिशन हो सकता है, एक सक्सेसफुल सही अमाउंट ऑफ मनी आपके पास आ सकता है,
है ना। ऐसा ही कुछ भी सरप्राइज़ में कोई मटेरियल बेनिफिट आपको होने वाला है आने वाले 2 से 3 दिन में। थोड़ा सा टाइमलाइन डिले हो सकता है, बिल्कुल परफेक्ट हमेशा नहीं बैठता है, सबके लिए अलग अलग होता है, बट आई होप ऐसा हो आपके साथ जल्दी ही। और इस सरप्राइज़ के बाद में आपके पास ना आपका कोई एक रास्ता है जो शायद आपको ऐसा लगे कि बंद हो गया है ना। और ये आप समझ नहीं पा रहे कि वो जो रास्ता आपका बंद हुआ है ना, उसकी जगह पे ना आपके लिए एक ऐसा नया रास्ता खुलेगा जो कि आप शायद सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आपके लिए अगर कोई रास्ता भी स्पेसिफिकली बंद हो रहा है या कोई काम आपका नहीं बन रहा है, तो ये भरोसा रखो कि आपके लिए ना उससे बेहतर कुछ आ रहा है, उससे बहुत बढ़िया आपके लिए कुछ आ रहा है। एंड आप शायद से आप अब्रॉड जाना चाहते हो, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। आगे आने वाले 2 से 3 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं उसके लिए। एंड अगर आपका बिज़नेस है तो आपका बिज़नेस में वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड होने के काफ़ी अच्छे चांसेस है अगर आप एफ़र्ट्स डालो उसको वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने में, ठीक है। आप पूरे दुनिया भर में फ़ेमस हो सकते हो अपने बिज़नेस को लेके, अपने करियर से, अपने क्वालिफ़िकेशंस, अपने एजुकेशन से, अगर आप उस तरीके का एक्सपोजर अपने आप को दो तो। और आपके लिए ट्रैवलिंग के भी काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, वेकेशन लेना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, आप ले सकते हो। इसमें मैं देख रही हूँ कि आपके करियर में और ज़्यादा सक्सेस आ रहा है। तो मतलब मैं समझा ही नहीं सकती कि आपके पास करियर का कितना ज़बरदस्त सक्सेस आ रहा है। एंड आपके पास कितने सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ नए नए खुल रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो लाइफ में अपने आप ही। आपको समझ नहीं आ रहा कैसे, जैसे वो कभी कभी होता है ना मेट्रो में धक्के से ही हम बाहर आ जाते हैं कैसे गेट से, वही वाला सिस्टम आपके साथ होने वाला है कि बस चलते गए और कहाँ पहुँच गए मालूम ही नहीं चला। और ये एक अच्छे सक्सेसफुल वे में कह रही हूँ मैं। एंड यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में मैं देख पा रही हूँ कि आते 10 दिन के अंदर में ना थोड़ी सी आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, और वो भी कि लेट नाइट थॉट्स आपके जो हैं उनकी वजह से आप परेशान हो रहे हो थोड़ा। तो आपको जो है ना अपने लेट नाइट थॉट्स जो आपको परेशान कर रहे हैं, आप जिनकी वजह से एंग्जियस हो रहे हो, आपको उन थॉट्स को थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। आपको अपने स्ट्रेस को, अपने कॉर्टिसोल को, अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को, रिलैक्सेशन पे ध्यान देना है, स्ट्रेस बढ़ने नहीं देना है। मैं जानती हूँ जितना बड़ा सक्सेस आता है उसके साथ उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पर हम ऐसे स्ट्रेस आउट होकर अपने बॉडी को ख़राब नहीं कर सकते, अपनी नींद को ख़राब नहीं कर सकते। तो स्लीप डिप्रिवेशन अगर आपका प्रॉब्लम है, आप नहीं सो रहे हैं टाइम से ठीक से, तो आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम लगता है तो प्लीज़ डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए। बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं, कुछ भी चीज़ ना डायग्नोज हो तो आपका अपना ही अच्छा है ना, हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड मे बी आपके चार्ट में ना मून ऐसी कोई प्लेसमेंट पे है जिसकी वजह से आपका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। प्लस आपको यहाँ पे कॉशन दिया जा रहा है कि आपके और एक क्लोज़ पर्सन के बीच में ना कोई थर्ड पर्सन जो है ना आके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान रखें, चौकन्ने होके रहें, तो आपको समझ आ जाएगा कि कब कोई ना भड़का रहा है आपको या दूसरे बंदे को आपस में, वो ध्यान रखना है। प्लस आपका इंट्यूशन अभी बहुत ही ना अच्छा चलने वाला है आने वाले टाइम में, तो आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। आपका मन जो कह रहा है वो शायद से ठीक कह रहा है, ठीक है। तो उसको फ़र्क कर लेना कि क्या मन चाहता है और क्या सच है, थोड़ा सा फ़र्क कर लेना। सॉरी, ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। तो जो भी आपको गट फीलिंग हो, जो भी आपको लगे, प्लीज़ उसको ट्रस्ट करना और उस पर ज़्यादा शक मत करना, कहीं अपना नुकसान नहीं करवा लेना अपने आप को ट्रस्ट ना करने के लिए, है ना। तो चलो देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स में क्या मैसेज है। डियर एंजल्स, फाइल नंबर के लिए ऑरेकल कार्ड्स में क्या मैसेज है।
गणेशा, देखो अब गणेश जी आए हैं आपको बताने के लिए कि आपके सारे काम जो हैं अच्छे से खुशी खुशी पूरे हो जाएंगे। कोई भी अगर आपको दुख है, कोई भी आपको विघ्न है या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, लाइफ में स्ट्रगल है, तो वो आपका सारा जो है ना ये अपने साथ ले जाएंगे एंड आपकी लाइफ में बहुत सी ना खुशियाँ छोड़ जाएंगे, बहुत सी प्यारे प्यारे फूल छोड़ जाएंगे। एंड आप हो सके तो आप गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। जाते टाइम हाथ जोड़ दीजिए, है ना, किस दिन भगवान को प्रसाद चढ़ा दीजिए या मंत्र आप उनका बोल सकते हैं, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा करना है, लेकिन अगर आपको लगे कि लाइफ में थोड़ी सी ज़्यादा रुकावट आ रही है तो या आप सक्सेस चाहते हैं तो आप इनकी पूजा भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। प्लस आप ना बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी में रहने वाले हैं, बहुत ही ना एक सेंटर ऑफ क्रिएटिविटी हो गया आप आने वाले टाइम में, कि आप कुछ भी अगर क्रिएट कर दोगे, कुछ भी बना दोगे, कोई भी आर्ट की चीज़ बना दोगे, तो वो ना मतलब कोई भी ऐसी चीज़ क्रिएट कर दोगे ना कि जो आपके लाइफ में जैसे सिचुएशन है, तो आपको ना बहुत आगे ले जाएगी अगर आप क्रिएटिव प्रोफेशंस में हो। दुर्गा, ओ माय गॉड, लाइक कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो दुर्गा जी आपको बताने के लिए आई हैं कि आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं भगवान को, और वो पूरे के पूरे तरीके से लगे पड़े हैं कि आपके प्रॉब्लम्स को, आपके लाइफ के डीमंस को, डेविल्स को वो हराएं, वो उनको ना सब मार डालें, ख़त्म कर दें आपके प्रॉब्लम्स को। जैसे देवी जो हैं कितने सारे राक्षसों का अंत कर चुकी हैं, है ना, वैसे ही वो बता रही हैं कि उनके पास में बहुत पावर है और वो आपके लाइफ के बहुत से स्ट्रगल्स ना काट रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है ना। बहुत सी चीज़ों से आप प्रोटेक्टेड हो ऑलरेडी, जितना आप समझ भी नहीं पा रहे हो। प्लस आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पास इनफाइनाइट पावर है, आपके पास अनगिनत पावर, अनगिनत शक्ति है, जो कि अगर आप सही तरीके से यूज़ करें तो आप भी भगवान से कम नहीं हैं, ठीक है। इसको ईगोइस्टिक वे में नहीं ले जाना है, बहुत ही हम्बल और काइंड तरीके से इसको समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। पाइल नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दो, कमेंट करो रीडिंग कैसी लगी। अगर इस रीडिंग से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं नया कार्ड पिक करके आपके लिए ज़रूर आपका क्वेश्चन आंसर करूँगी। अगर आप यहाँ पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हम बार बार मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ थे और आपकी प्रेजेंस ने हमें एक वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करने दिया साथ में, एंड आई होप कि आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 3। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुश होंगे लाइफ में। तो आपने ये चूज़ किया था एंड ये बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है जो कि हमें ये बताता है कि लाइफ में बहुत से पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं, और जो पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं हमें उनसे लाइफ में कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। हमें हमारे एंजल्स, हमारे गाइड्स कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाले 10 डेज़ में क्या सरप्राइज़ आ रहा है। एंड आई एम सो सॉरी अगर मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा भारी लग रही है या कुछ भी चेंज लग रहा है, तो बिकॉज़ मैं आज काफ़ी थक गई हूँ, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो पोस्ट करना चाहती हूँ, तो आई एम ऑन माई वर्क। थैंक यू सो मच यहाँ पे होने के लिए। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है। अरे आप तो पहले से ही इतने खुश हो। नहीं, मतलब हम देखो पैटर्न्स की बात कर रहे थे और यहाँ पे कार्ड्स ने हमें बताया कि आपका एक साइकिल, एक कार्मिक साइकिल, एक पैटर्न लाइफ का ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, या फिर आने वाले 10 डेज़ में आपके सरप्राइज़ में यही है कि आपका एक कार्मिक साइकिल, आपका एक कार्मिक पैटर्न एंड हो जाएगा। आपके कर्मास उस एक जो चीज़ से जिससे जुड़े हुए साइकिल में उससे कट जाएंगे और आप फ्री हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छा सरप्राइज़ है आपके लिए, है कि नहीं।
जब हमें ऐसी चीज़ों से फ्री हो जाते हैं हम, है ना, तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और इसका मतलब होता है कि हम उन कार्मिक साइकिल्स के पर्पस से सीख गए जो हम सीखना चाहते थे। तो अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा हो रहा है जो बार बार रिकरिंग है, बार बार हो रहा है, एक ही तरीके से हो रहा है, एक ही जैसे ट्रिगर है उसका और फिर से वही हो जाता है, तो उस सिचुएशन को ध्यान से देखो और समझो कि उसमें ऐसा क्या है जो अगर आप सीख लोगे। देखो, एक इंसान को देख के ना हम दो ही चीज़ें सीखते हैं। पहली कि हमको क्या करना है और दूसरी कि हमको क्या नहीं करना है। मैं भी यही आपकी सीख है कि आपको इस इंसान जैसा नहीं बनना है, आपको मालूम है ना। तो आप ये सीख जाओ कि मुझे इन दोनों में से चूज़ करना है कि या मैं इस इंसान से कुछ अच्छा सीखूं या मैं ये सीख लूं कि मुझे इस इंसान जैसा कुछ भी नहीं होना, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखते हैं तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से एक तो आपका कार्मिक पैटर्न, कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल, अगर आप बहुत टाइम से एक पैटर्न में फंसे हुए हैं तो एक तो वो ब्रेक हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस, आपने ये अचीव कर लिया है। आप हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट, एक लर्निंग माइंडसेट लेके चलोगे ना तो कभी आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसोगे नहीं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड कार्ड में हम ये देख सकते हैं कि आपको कुछ ऑप्शंस प्रेजेंट किए गए हैं या पहले से ही आप पास से जानते हो कि आपके पास बड़े सारे चॉइसेस है। आपको ये, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब दिन के तो 24 घंटे ही हैं, लेकिन अब उस 24 घंटे में से टाइम डिनोट करना है कि भाई 8 घंटे तो सोने के लिए है, क्योंकि देखो शरीर तो ज़रूरी है ही है। उसके बाद लगा लेते कि 4 घंटा खाने पीने में जाता है हमारा। फिर हम लगा लेते कि काम है, कॉलेज है, स्कूल है, ऑफिस है, तो वो 8 घंटे वो हो गए। फिर बचे कुछ टाइम में रेस्ट भी करना है ना, और बाकी तैयारी भी करनी है, अपने लिए भी कुछ काम करना है, प्रिपेयर भी करना है। तो बताओ इतने सारे टाइम बीइंग में कैसे करोगे इतना सब कुछ। 4 घंटे तो बचे ना दिन के, कैसे कर लोगे। तो आपको ना एक सिलेक्टिव अटेंशन का काम आता है यहाँ पे कि जो चीज़ें ज़रूरी होती है, प्रायोरिटी होती है ना, उनको हम लेते हैं पहले, उनको करते हैं, एंड बाकी चीज़ें हम अपनी टू डू लिस्ट में आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से कुछ माइंडसेट लेके चलना है कि प्रायोरिटी आपकी लाइफ की जो है उसके बेस पे आप डिसीजन बनाएं। अगर आप प्रायोरिटी बेस पे डिसीजन बनाएंगे तो जो है आपका ये जो कंफ्यूज्ड माइंडसेट है ना, जो आप मे बी कंफ्यूज आप अभी हो या आप होने वाले हो, तो आपको ये बताया जा रहा है कि अपने अंदर ऐसा फील करो कि मुझ में बहुत पावर है, क्योंकि आप में सच में है यार। देखो, स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, तो स्ट्रेंथ का कार्ड हमें बताता है कि अनलिमिटेड पावर और एनर्जी हमारे अंदर लाई करती है, इनफाइनाइट एनर्जी हमारे अंदर है कि हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। क्या आप शेर को कंट्रोल कर सकते हो? जी बिल्कुल हाँ, हम कर सकते हैं। तो इसी स्पिरिट के साथ में जब आप इस कन्फ्यूजन से निकलोगे कि क्या करूं, रेड लूं, ब्लू लूं, पर्पल लूं, वाइट लूं, है ना, तो जब जब ये समझ के निकलोगे ना कि भाई मेरे पास बहुत पावर, बहुत इंटेलेक्ट है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत इमोशनली मैच्योर हूँ, एंड मेरा जो भी डिसीजन होगा वो मुझे हार्म नहीं करेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अगर होंगे तो मैं भुगत सकता हूँ या सकती हूँ। तो आप इस स्ट्रेंथ, इस करेज के साथ आगे बढ़ो एंड लाइफ में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो ये जो आपका कार्मिक पैटर्न ब्रेक हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, इससे बेहतर कुछ सरप्राइज़ नहीं हो सकता किसी के लिए, मालूम है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है आपकी रीडिंग। ठीक है, चलिए अब ओके, सो सॉरी, मैंने दूसरे कार्ड उठा लिए। अब सही में पता लग रहा है कि मैं नींद में हूँ। ठीक है, तो आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। डियर एंजल्स, व्हाट इज़ द ऑरेकल मैसेज फॉर पाइल नंबर 3, प्लीज़ गाइड अस, थैंक यू। चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स का ऑरेकल कार्ड्स में। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही होगी। समाधि,
तो आपसे बोला जा रहा है, अगर आप अपना ट्रूथ, अपनी सच्चाई जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ का क्या पर्पस है, तो आपको डीप डाउन मेडिटेशन में बैठना है अपने साथ। मेडिटेशन में भी नहीं बैठना है, बस अपने साथ बैठ जाओ, फ़ोन हटा दो, टीवी हटा दो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हटा दो और अपने साथ बैठ जाओ। और जब आप अपने साथ बैठोगे ना, तो आप एक पूरा नया वर्ल्ड खोज लोगे अपने अंदर पे, कि इतनी गहराई होगी ना आप में, आपने शायद इतनी सोची भी नहीं होगी, है ना। तो अपने साथ बैठना आपका बहुत ज़रूरी है, ताकि आप फिगर आउट कर सको कि सच में आपको क्या जो है ना मैसेज मिल रहा है, आपका पर्पस क्या है लाइफ का, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आप अपने बारे में आंसर कर पाओगे। दूसरा है कार्ड आपका ओरेकल में देवी धूमावती। तो धूमावती जी जो हैं वो हमें ये बताती हैं कि लाइफ में ना लॉस जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम कुछ खोएंगे नहीं तो पहला हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ आएगी, और दूसरा कि हम उससे अच्छा कुछ नहीं पा पाएंगे। ठीक है, तो कभी भी कुछ लॉस हो जाए तो ये नहीं सोचना है कि क्यों हो गया, ये सोचना है कि अब इससे अच्छा करके दिखाएंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। प्लस आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप में भी बहुत टाइम से ना बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करे जा रहे हो, रेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे हो। प्लीज़ उस पर ध्यान दो। एंड ये दोनों कार्ड्स ना मुझे आपको यहाँ पे एक मैसेज देने को समझा रहे हैं कि जो शरीर है ना, ये पंचभूतों से बना है और उन्हीं में ना एक दिन जाके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो आपका असली सच है ना, आपकी आत्मा जो है, उसने आगे बहुत जाना है। तो आपको उसके साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, अपने साथ बैठना ज़रूरी है। एंड पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ का पर्पस ना इस मटेरियल वर्ल्ड से, इस दिखावे की दुनिया से कुछ बहुत ज़्यादा है। सिर्फ इस खाली शरीर से जो नश्वर है उससे बहुत ज़्यादा है ना। तो इस मैसेज को थोड़ा सा अपने मन में लेके सोचिए आज, भले 5 मिनट के लिए इस वीडियो को देखने के बाद में इस मैसेज को लेके सोचो कि क्या इस मैसेज से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसा है जो इसको सुनने के बाद आपके मन में आता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी आपकी पाइल तो टच वुड इतनी सुंदर पाइल है, आप इतने अच्छे हैं, इतने डीप पर्पस के इंसान हैं कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं आपके लिए ये मैसेज दे पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। आपने ये रीडिंग लिया। आई होप ये आपको हेल्प कर पाए किसी भी तरह से। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दे दो। अगर इस रीडिंग से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं पक्का वो आंसर करूँगी नया कार्ड पिक करके। एंड नए टॉपिक्स कौन से हैं जिन पे आप वीडियोस चाहते हैं वो भी कमेंट करिए। वीडियो कैसी लगी वो भी बताओ, बातचीत करते हैं थोड़ी सी। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अच्छा लगे तो। हम बार बार ऐसे ही अच्छे मैसेजेस के साथ मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच यहाँ होने के लिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।